हाल ही में नई दिल्ली में आईडीए मीटिंग संपन्न हुआ, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एकमात्र सांसद मौजूद नहीं थे। अंडमान के लोगों का ये मानना है कि ऐसे प्रमुख मीटिंग में अंडमान के चुने हुए जनप्रतिनिधि का मौजूदगी जरूरी था। इसी विषय में हमने कुछ प्रमुख लोगों से बातें की और उनकी राय जानने की कोशिश की। देखिए, हमारा और बीजेपी का सिद्धांत अलग है। हम लोग डिफरेंसेस हो सकता है, लेकिन जब आइलैंड्स का बात आता, हम लोग इकट्ठा एक साथ जोड़ना चाहिए। ये जो इशू जो है, एमपी साहब ने जो इंटरव्यू में अपना बताया, आईडीए मीटिंग में इसको बुलाया नहीं है, जो बहुत बड़ा गलती हुआ। देखिए, ये एमपी साहब को बुलाना है, नहीं बुलाने का क्या कारण है? एक ही है कि इन लोग अपना आइडिया, अपना विचार, अपना प्रोजेक्ट्स को बुलडोज करके अंडमान का आदमी लोगों पर इन लोग सौंपने चाहता है, और इसको अपोज करेंगे एमपी। एमपी साहब को देखिए, एमपी साहब इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर अस। इज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। अगर उसको बुलाया नहीं गया और कुछ पॉलिसी बना रहा है, तो अनएक्सेप्टेबल, नहीं करना चाहिए। ये एमडी का जो कहने का है उनको नहीं बुलाया जी इसका पहले जो है इसका कुछ बैक हिस्ट्री भी है, आप उसका भी जानना चाहिए। जी 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 ये राजीव गांधी का टाइम है, जी ड्यूरिंग 1987 समथिंग जो है ये आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया था। जी ये आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये प्राइम मिनिस्टर का चेयरमैनशिप में एक अथॉरिटी का गठन किया था। उसमें प्राइम मिनिस्टर है और सेंट्रल मिनिस्टर्स है, कुछ मिनिस्टर्स है, होम मिनिस्टर वगैरह है, और दोनों यूनियन टेरिटरी का एमपी लोग भी उसमें मेंबर्स थे। जी ये आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी उसका मीटिंग वगैरह जो है हुआ करता था रेगुलरली, और उसका बाद में जो है उसका डिसीजन आ जाता था, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करता था। हम लोग ऑफिस में देखा, और समटाइम इन 2017 में जी ये जो आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का बंद कर दिया नरेंद्र मोदी सरकार। जी बंद करके आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी बोल के एक संगठन का गठन किया। जी पहले आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी था, फिर बाद में आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी बनाया 2017 में। 1 जून 2017 में इसका जो है गठन किया था। उसमें होम मिनिस्टर चेयरमैन और हमारा अभी का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जोशी साहब जी आदि जोशी जो है, ये जोशी साहब इसका जो है वाइस चेयरमैन बना था 2017 में। ये एलजी बन के आने के पहले से वाइस चेयरमैन बना था, जी बाद में उनको एलजी बनाया। तो वो अथॉरिटी का मीटिंग जो है अभी 7 बार हुआ, ये 7th मीटिंग अभी हुआ था। इसमें एमपी लोगों को नहीं बुला रहे, इसका पहले भी एमपी लोगों को नहीं बुलाया। ये जो गठन, ये कमेटी आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करने का टाइम है, विष्णुपाद राय जी वही टाइम में भी एमपी था। जी मुझे याद है वही टाइम में भी विष्णुपाद राय जी इसके बारे में चिट्ठी लिखा था कि एमपी लोगों को इंक्लूड करना, अंडमान और लक्षद्वीप का एमपी लोगों को इंक्लूड करना बोल करके वो चिट्ठी लिखा था। लेकिन वो एमपी चिट्ठी लिखने से मानेगा नहीं है ना, क्योंकि ये तो बीजेपी का गवर्नमेंट है, बीजेपी का गवर्नमेंट है, तानाशाही गवर्नमेंट है। वो तो लोगों का बात तो सुनेगा नहीं है, एमपी का बात नहीं सुनता, इसलिए वो नहीं, उनको इंक्लूड नहीं किया। अभी एमपी लोग नहीं है इसमें। ये जो आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी बोलने से ये खाली लक्षद्वीप और अंडमान के लिए नहीं है, ये जहाँ जहाँ देश में जहाँ जहाँ आइलैंड्स है, जो द्वीप है, वो सारा द्वीप को ये कवर करेगा। वहाँ का विकास के लिए ये एजेंसी है। वहाँ केरला में होने से, तमिलनाडु में होने से, बंगाल में और उड़ीसा में जहाँ जहाँ द्वीप है, आइलैंड्स है, वो छोटा छोटा आइलैंड है, उसका डेवलपमेंट के लिए ये एजेंसी बनाया। तो उसमें मेन आइलैंड्स अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है, वहाँ का एमपी लोगों को इंक्लूड करना चाहिए था। इन लोग मेंबर्स था पहले, आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो है टाइम है, इन लोग मेंबर्स था। अभी नरेंद्र मोदी का सरकार, जो बीजेपी का सरकार जनवादी संस्थाओं को जो कुचलने के लिए उनका जो पॉलिसी है, उसके तहत जो है आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को बंद करके जो नया जो संगठन ऑफिसर्स का एक संगठन बनाया, उसमें एमपी लोगों का कोई रोल नहीं, एमपी लोगों को निकाल दिया। मंदा तो एमपी को बुला सकता है, ऐसे स्पेशल इन्वाइटी बुला सकता है, लेकिन
एमपी लोगों को लेता नहीं है, किसी का बात सुनता है गवर्नमेंट है। ये तो तानाशाही तरीका से चल रहा है, इसलिए वो एमपी को नहीं बुलाया। लेकिन सीपीआईएम का कहने का यही है कि ये संगठन जो है ये ब्रॉड बेस्ड संगठन होना चाहिए, इसमें नॉट ओनली एमपी का अलावा और भी जो है पॉलिटिकल लीडर्स को, नहीं तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को उसमें शामिल होना चाहिए, तब जो है एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बन सकता है। अंडमान में अभी जनवादी तरीका से चुना हुआ कोई संगठन ऐसा इधर में नहीं है। यहाँ जो है प्रदेश काउंसिल पहले था, कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में बंद कर दिया, और बीजेपी और कांग्रेस जो है दोनों लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रदेश काउंसिल जो है बनाने के लिए खिलाफ में है। इनका दोनों का टाइम में सीपीएम जो है हंगामा कर रहा था। हमारा जो एमपी लो बंगाल से जो है प्राइवेट मेंबर्स बिल लेके आया था पार्लियामेंट में, लेकिन वो माना नहीं है दोनों पार्टियां। अभी भी उनको जो है फेवर में नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली अंडमान के लिए। तो लोगों का जो है चुना हुआ लोगों को राज करने का जो सिस्टम अंडमान में जब तक नहीं आएगा तो इधर का समस्या ठीक तरीका से सोल्व नहीं होगा। यहाँ तानाशाही सरकार का दिल्ली से ऑफिसर्स आके तानाशाही तरीका से उनका लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी जो चल रहा है उसी तरह चलेगा, और ये एमपी कितना भी चिल्लाते रहो वो असर नहीं होगा। ये गवर्नमेंट है, तानाशाही गवर्नमेंट है, जब तक ये इसी तरह गवर्नमेंट रहेगा तो कोई बेनिफिट हमें मिलेगा नहीं है, कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं तो प्रदेश काउंसिल कुछ भी मिलने का कोई चांस नहीं है। अभी एमपी बैठ करके जो है मेरे को आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी का मीटिंग में नहीं बुलाया, वो किसी से बोलने से नहीं होगा। उनका गवर्नमेंट है उधर में, वहां जाके बोलना चाहिए, पार्लियामेंट में उठाना चाहिए ये बात। बाहर जो सुनने में पड़ा है कि उनको नहीं बुलाया गया, जी उनको नहीं बुलाया गया है, तो ये सरासरी आपत्तिजनक है। तो मैं उनसे सहमत नहीं हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, उनको नहीं बुलाया गया। तो इस एकमात्र एमपी है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अंडमान निकोबार आइलैंड्स के, और उनको निमंत्रण नहीं मिला तो फिर ये बहुत तरह दंडनीय है और किसी तरह का सहनशीलता से दूर है, क्योंकि उनको अपने पब्लिक का विचार रखने का एकमात्र पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी वही है अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए। ये तो मैं सरासर खंडन करता हूँ कि उनको नहीं बुलाएगा तो ये बहुत गलत हुआ है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि पब्लिक के जो समस्या है दिन बर दिन अंडमान में इंक्रीज होता ही गया है। पानी का समस्या ले लीजिए, बिजली का समस्या ले लीजिए, और चेक डैम का समस्या ले लीजिए, और ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी का तो उतना आप तो देखते ही है ना, हर एक 10 मिनट में एक बार हम लोग कट के नाश मारते हैं कि बोल रहे हैं कि लोड सेटिंग लोड सेटिंग लोड सेटिंग। किस बात का लोड सेटिंग? जब आपको हर तरह का इक्विपमेंट के लिए परमिशन दिया गया तो किस बात का लोड सेटिंग? यानी कि आप पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। करंट बिल में तो किसी तरह का कोई काम ही नहीं आ रही है, भले लोड सेटिंग होती हो, करंट बिल में किसी तरह का घटोतरी नहीं होती है, 4 गुना बढ़ोतरी दिखती है। क्योंकि जितना बार फ्लक्चुएशन होएगा, मेरा जहां तक का नॉलेज है, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, बट इतना तो समझ में आता है मुझे कि जितना तक आप फ्लक्चुएशन होगा वो करंट का मीटर रीडिंग उतना ही बढ़ते रहेगा। ठीक है, इस तरह का बहुत सारा समस्या है। और कई तरह का फूल वगैरह बनाने के लिए भी, जैसा अभी हम लोग बंबू फ्लैट का ब्रिजेस वगैरह जो बनाने का जो प्रपोजल भी है, रिसेंटली उनको अनाउंसमेंट भी करे है 3,500 करोड़ रुपए का। तो इस तरह का कई तरह का पंडल आइलैंड्स के रिलेटेड बहुत सारे समस्या है। तो उनको इस मुद्दे में वो जब आएंगे नहीं, वो मुद्दा कैसे मालूम पड़ेगा इनको, एडमिनिस्ट्रेशन को? ठीक है, पब्लिक के समस्या बताने के लिए तो एमपी को चुना गया है ना डेमोक्रेटिक मोड में। जब उनको शामिल नहीं किया गया तो ये गलत है, शामिल नहीं किया हुआ तो ये सरासर मैं भी इनको खंडन करता हूँ किसी पूरी अपने पार्टी की ओर से भी। मैं कैमरामैन नीरज के साथ नवनीत आचार्य, अंडमान लाइव से।